हेलो बच्चों, वेलकम टू एसके नेक्स्ट विजन। तो मैं आ चुका हूँ एनसीईआरटी का टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके, जो विद्युत धारा का क्वेश्चन है, जो आने वाला एग्ज़ाम, जो 10th का जैक बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, उस पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम लेकर आए हैं। तो चलो बिना देर के हुए वीडियो को देखते हैं आगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। वो एक प्रतिरोध है जिसको 5 बराबर भागों में काटा जाता है। तो प्रत्येक भाग कितना हो जाएगा? प्रत्येक भाग, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, यानी ये आर जो है ये बराबर 5 भागों में काट रहा है। तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? प्रत्येक भाग का प्रतिरोध इज इक्वल टू R/5 करके ना ओम करके 5 बराबर भागों में काट रहा। तो इसको 5 बराबर भागों में मैंने टुकड़ा कर दिया, किसको? आर प्रतिरोध को। ठीक है, तो हर एक पार्ट में कितना आ जाएगा? R/5, इसमें भी R/5, इसमें भी R/5, इसमें भी R/5, इसमें भी R/5 करके। ठीक है, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना है? R' है, तो R/R', इसका जो समतुल्य प्रतिरोध कितना है? R' है। तो इसका जो R/R' का अनुपात का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। ये रहा मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पार्श्व क्रम का संयोजन है। क्लियर है? तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 और प्लस 1/R5। क्लियर है? और हर एक का जो प्रतिरोध है वो कितना करके है? R/5 करके। तो 1/R इक्विवेलेंट जो है, इसका 1/R इक्विवेलेंट को R' बोला है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 1/R/5 प्लस 1/R/5 और प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, R को एलसीएम ले लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/R' इज इक्वल टू कितना हुआ? 25/R। देयरफॉर R/R' कितना हो जाएगा? R/R' इज इक्वल टू 25/1। दैट इज R/R' का जो अनुपात होगा वो अनुपात कितना हो जाएगा? 25/1। यही आंसर है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है, यानी पावर कितना है उस विद्युत बल्ब का? 100 वाट पावर है, और 220 वोल्ट जो है उसका सहने की कैपेसिटी है। ठीक है, अब जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी? ठीक है, तो चलो हम लोग निकालते हैं। ये जो बल्ब है ये 220 वोल्ट ले रहा है और पावर इसमें कितना हो रहा है? 100 वाट का पावर है। तो उस बल्ब का जो तंतु है उस पर कितना रेजिस्टेंस है मुझे ये पता करना होगा। उसके बाद मैं प्रोसीड करूंगा, जब वो उसको 110 पे वोल्ट पे उसको प्रचलित करेंगे तो उस पर कितना पावर होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर 220 वोल्ट के लिए 100 वाट जो पावर है, इस पर रेजिस्टेंस कितना होगा पहले ये मैं डिस्कस कर लूंगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है? पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है V इंटू आई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? V²/RV लिख सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, R कितना हो जाएगा, और R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V²/P। दैट मीन्स यहाँ पे V²/P यानी 220 वोल्ट, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई P 100। दैट मीन्स 220 इंटू 220 और डिवाइडेड बाई 100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो गया, 22 इंटू 22 यानी 484 ओम। ये उस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है तंतु का, ये 484 ओम है। क्लियर है? अब जब रेजिस्टेंस 484 ओम है, चाहे उसका वोल्टेज बढ़े या घटे, लेकिन रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो जब इसको 110 वोल्ट पे इसको जोड़ते हैं तो उस समय उसका पावर कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस मेरा कांस्टेंट रह जाएगा 110 के लिए भी। ठीक है, तो उस समय पावर मेरा क्या हो जाएगा? उस पावर को हमने P' मान लिया। तो P' इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वो जो 110 है उसको हम V' मान लेंगे, यानी V' का स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाई
आर कर देंगे तो वी डैश कितना हो जाएगा 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 110 दैट मीन्स 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 484। ठीक है, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 110 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 12100 डिवाइडेड बाई 484। इसको जब काट देंगे तो मेरा आ जाएगा 25 वाट। ये मेरा पावर हो जाएगा जब उसको 110 वोल्ट पर जोड़ेंगे तो उस पर जो पावर निकलेगा उस समय पावर कितना हो जाएगा 25 वाट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये हमको देखना है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस मेरा कांस्टेंट होगा चाहे 220 वोल्ट में जोड़े और चाहे 110 वोल्ट में जोड़े, क्योंकि बल्ब तो वही बल्ब है। तो बल्ब के जो तत्व का जो रेजिस्टेंस होगा, फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस मेरा कांस्टेंट रहेगा। ये 484 ओम उस पर भी रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किसी तांबे के तार का जो व्यास है वो 0.5 mm है। क्लियर है, एक तांबे का तार है वो उसका व्यास कितना है 0.5 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पे व्यास दे रखा है, व्यास यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हमको देखना है कि रेडियस क्या होगा। व्यास इज इक्वल टू कितना है 0.5 mm का व्यास है। ये जो तांबे का तार है जिसका व्यास 0.5 mm। क्लियर है, हम क्या करेंगे सारे को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चन बनाएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग क्या करना, सबसे पहले क्या करेंगे कि सारे को ऐसा यूनिट में लेंगे। क्लियर है, तो मिलीमीटर जो है ये ऐसा यूनिट में नहीं है, ये कोई भी लेंथ का या जो डिस्टेंस का जो भी ऐसा यूनिट होगा वो मीटर में आता है। तो पहले इस मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर में आ जाएगा। क्लियर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा r इज इक्वल टू क्या होता है व्यास बटा 2, व्यास बटा 2 यानी 0.5 बटा 2 इंटू 10⁻³ ये मेरा रेडियस आ गया। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तथा प्रतिरोधकता यानी रो दे रखा है, रो इज इक्वल टू कितना 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम। ठीक है, प्रतिरोधकता जो है ये दे रखा है। और 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता है, यानी लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू फाइंड करना है जब रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम करना होगा। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पे जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस किस पर, उस पर एक फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे, R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। हम लोग यूज करेंगे R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो बच्चों यहाँ पे रो क्या है प्रतिरोधकता है, यहाँ पे L क्या है लेंथ ऑफ द वायर है, ये क्या है A क्या है तो रेडियस ऑफ द वायर है। ठीक है, कंडक्टर का एरिया है, और यहाँ पे R इज द रेजिस्टेंस। तो हमें क्या फाइंड करना है लेंथ ऑफ द वायर फाइंड करना है। क्लियर है, हम क्या करेंगे लेंथ ऑफ द वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे L इज इक्वल टू क्या करेंगे R इंटू ए डिवाइडेड बाई रो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे R इज इक्वल टू कितना यूज करेंगे 10 ओम। एरिया क्या हो जाएगा तो एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर हो जाएगा, पाई इंटू R स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये जो R है ये R हम लोग इसको थोड़ा सा स्मॉल r ले लेते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल R से डिनोट किए तो इसको स्मॉल r ले लेंगे। ठीक है, ये रेडियस है। ठीक है, उस वायर का जो रेडियस है r, और यहाँ पे रो का जो वैल्यू है वो रो का वैल्यू कितना है तो रो का वैल्यू दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁸ है। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे फिर से अगेन यहाँ पे 10 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 यूज करेंगे, और रेडियस का वैल्यू कितना है, रेडियस का वैल्यू ये है यानी 0.5/2 इंटू 10⁻³ इसका पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय मेरा क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.14 भी लिख सकते हैं इंटू ये 10 है और n को 10 रहने देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻, यहाँ पे 3 का 10⁻6 हो जाएगा, 6 में से एक 10 चला गया 10⁻⁵ कर देंगे, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा। इसको अगेन सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं, तब तक इसको उतार लो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये वापस हम एक बार इसको फिर से लिखते हैं, यानी 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻5 और नीचे हो जाएगा 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻8। इसको अगर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये जो वैल्यू है ये 0.785 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई ये 6.4 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा और ये 10⁻⁻8 को ऊपर चढ़ा देंगे +8 हो गया। क्लियर है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.122 इंटू 10⁻3। ये किस में आएगा, लेंथ निकाल रहे हैं तो मीटर में आएगा, दैट इज 122 मीटर आ जाएगा। यानी ये जो 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए हमें कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, तो 122 मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी। ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन, और किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से, एक अज्ञात प्रतिरोध है उसके प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित किया जा रहा है। कहने का मतलब एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो प्रतिरोध है ये वाला उसका सिरा हो गया, इस पर क्या कर रहे हैं, एक 12 वोल्ट की बैटरी इस पर जोड़ दिए। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिए। क्लियर है। हम नहीं जानते ये प्रतिरोध कितना ओम का है, तो हमने मान लिया कि R ओम का प्रतिरोध है। कितना है ये मान लिया हमने। ठीक है, R ओम का प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध को का जो सिरा है, ये सिरे, दो सिरों के बीच का जो विभवांतर है ये 12 वोल्ट का है। ठीक है, यानी 12 वोल्ट की बैटरी से इसको संयोजित कर दिए। जब संयोजित कर रहे हैं तो उस पर जो करंट पास हो रहा है वो करंट कितना है, 2 पॉइंट, यानी I इज इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर का करंट फॉलो कर रहा है। क्लियर है। इस विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध का प्रतिरोधक परिकलित कीजिए, यानी प्रतिरोध का जो है ना ये क्या परिकलित करना है, प्रतिरोधक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कितना प्रतिरोध है वो हमको फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, नियम से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है, और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई I हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट का बैटरी है, करंट कितना है 2.5 है, लेकिन मिली एम्पियर इंटू 10⁻³ एम्पियर करेंगे। क्लियर है। ठीक है, यानी इसको कैलकुलेट करते हैं 12 बाई 2.5 इंटू इस 10⁻³ ऊपर चढ़ा देते हैं, तो इसको आगे दिखते हैं ये 120 बाई 25 इंटू 10⁻³ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर 4.8 होगा इंटू 10⁻³ हम ओम लिख सकते हैं, यानी R का जो वैल्यू होगा वो 4.8 इंटू 10⁻³ ओम, इतना हम लोग ले सकते हैं, यानी इसका वो रेजिस्टेंस 4.8 इंटू 10⁻³ ओम हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी को, यानी 9 वोल्ट का एक बैटरी है, मैंने एक 9 वोल्ट के बैटरी को ले लिए, मैंने ले लिया 9 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। क्लियर है। यहाँ पे क्या किया, ये 12 वोल्ट का जो बैटरी है, सॉरी 9 वोल्ट का जो बैटरी है, ये श्रेणी क्रम में, यानी एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये है, सारे को क्या कर रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। कितना रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5। हम 5 रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध को क्या कर रहे हैं, 9 वोल्ट बैटरी के साथ में जोड़ रहे हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे को बोल रखा है कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2, 0.3 और 0.4, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधक को साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। मैंने कर दिया श्रेणी क्रम में, सारे का वैल्यू लिख रहे हैं 0.2 ओम, 0.3 ओम, ये 0.4 ओम, ये रहा 0.5 ओम तथा ये 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये 9 वोल्ट बैटरी के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12 ओम प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो ठीक है,
अब यहाँ पे बच्चों मैंने एक चीज बताया कि जो श्रेणी क्रम में जो संयोजन होता है हर रजिस्टर में क्या होता है, करंट सेम होता है। यानी सर्किट पे जितना करंट फॉलो करेगा हर रजिस्टर पे करंट क्या होगा, वही रहेगा, सेम करंट फॉलो करेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया ये जो सर्किट है इस सर्किट पे करंट कितना फॉलो कर रहा है, आई करंट फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये करंट जो आई है ये इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये सारे जो रेजिस्टेंस है इसको हम एक रेजिस्टेंस मान लेंगे, ये पूरे को क्या करेंगे, इसका एक रेजिस्टेंस मान लेंगे। तो एक रेजिस्टेंस मानने के लिए क्या करना होगा, एक रेजिस्टेंस अगर मान लेंगे तो पूरे का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है आर इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और प्लस R5, क्योंकि 5 रेजिस्टेंस है। ठीक है, पांचों रेजिस्टेंस का समेशन करेंगे तो 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम प्लस 0.4 ओम प्लस 0.5 ओम प्लस 12 ओम। जब इसको जोड़ रहे हैं तो मेरा क्या आ रहा है, पूरा 13.4 ओम का रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, यानी आर इक्विवेलेंट पूरा का पूरा जब मैंने एक रेजिस्टेंस मान लेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 13.4 ओम का रेजिस्टेंस बनेगा। यहाँ पे वोल्टेज कितना है बच्चों, 9 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, वोल्टेज 9 वोल्ट है, क्लियर है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओम के नियम से हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम से क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर होता है। ये जो R होगा ये आर इक्विवेलेंट लगा देंगे तो करंट कितना हो जाएगा, V बाई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी वोल्टेज कितना 9 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट मेरा कितना आ रहा है, ये 13.4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, यानी करंट कितना हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा 9/13, यानी इसको फिर से थोड़ा पॉइंट को ऊपर चढ़ा देंगे, 0/134 और 0.671 एम्पियर का करंट होगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर प्रतिरोध में क्या होगा, करंट क्या होगा, सेम हो जाएगा। इस पर भी आएगा 0.671, इस पर भी आएगा 0.671, इस पर भी आएगा 0.671, इसमें भी 0.671 और ये जो 12 ओम है इस पर भी कितना आएगा, 0.671 एम्पियर का। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 12 ओम प्रतिरोधक से 0.671 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, क्लियर है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो। 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पासवर्ड क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। ठीक है, तो 176 ओम प्रतिरोधक के कितने प्रतिरोधकों को पासवर्ड क्रम में जोड़ना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जब भी पासवर्ड क्रम में हम संयोजित करते हैं तो हमको ये नहीं पता है यहाँ पे कि कितना करना है, हमने क्या मान लेना होगा हमको, तो हम एन रेजिस्टेंस को हमने जोड़ रहे हैं। ठीक है, एन रेजिस्टेंस यानी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को मैंने एन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट जो होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन टाइम्स इंटू 1/R हो जाएगा, क्योंकि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट टू जाएगा, यानी n इंटू 1/R मैंने ले लिया। ठीक है, यानी ये जो R है ये R कितना होगा, 176 ओम का रेजिस्टेंस है, तो n टर्म्स लिए हम। ठीक है, और यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू n इंटू 1/R, दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/N भी लिख सकते हैं। ठीक है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/N भी लिख सकते हैं। R इक्विवेलेंट जो है इसको कितना वोल्ट बैटरी के साथ में संयोजन कर रहे हैं, 220 वोल्ट बैटरी के साथ में, उस पर करंट कितना फॉलो कर रहा है, 5 एम्पियर का करंट फॉलो कर रहा है। तो ये जो R इक्विवेलेंट है ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। ठीक है, इस V/I को R इक्विवेलेंट के जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी V/I हो जाएगा इज इक्वल टू R कितना है 176 डिवाइडेड बाय N। ठीक है,
यानी V बाय आई, दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट कितना फॉलो कर रहा है 5 इज इक्वल टू 176 बाई n हो जाएगा। यहाँ पे n हमको फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू, और n इज इक्वल टू 176 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 220। अब इसको सॉल्व करो, 5 के 5 और 3 8 डिवाइडेड बाई 220, ये और ये गया 4, यानी n इज इक्वल टू कितना होगा 4। तो टोटल नंबर ऑफ जो रेजिस्टेंस होगा कितना जोड़ना होगा पासवर्ड क्रम में, तो 4 रजिस्टर को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा आंसर, यानी नंबर ऑफ रजिस्टर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे यह दर्शाना है कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों के को किस प्रकार संयोजित करेंगे, है ना, कि ताकि प्राप्त संयोजन से प्रतिरोध 9 ओम हो और 4 ओम हो। ठीक है, तो 9 ओम प्राप्त करने के लिए यानी एक सिंगल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 6 ओम, तो 6 ओम करके 3 प्रतिरोधकों को संयोजन करना है, ताकि उसका जो इक्विवेलेंट आएगा एक 9 ओम आएगा और दूसरा क्या होगा 4 ओम आएगा। तो पहले 9 ओम लाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सेटिंग करना होगा। ये 6 ओम का जो रजिस्टर है, यहाँ पे अगर हम तीनों को सीरीज में कनेक्शन कर देते हैं तो मेरा 18 ओम हो जाएगा। अगर कोई 2 को हम सीरीज में करते हैं और 1 को पैरेलल करते हैं, तब हम देखते हैं इस पर कितना आ रहा है, और 2 को एक बार 2 को सीरीज करेंगे और 1 को पैरेलल करेंगे तो कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमको 9 ओम का रेजिस्टेंस लाना है, 9 ओम का रेजिस्टेंस लाना है, तो हम दो रजिस्टर को पैरेलल करेंगे और 1 के साथ में सीरीज करेंगे। यानी पहला केस के लिए मुझे क्या लाना है 9 ओम, आर इक्विवेलेंट क्या लाना है, आर इक्विवेलेंट जो है वो 9 ओम लाना है। ठीक है, 9 ओम लाना है। तो इसके लिए बच्चों हमको क्या करना होगा, इस यानी 2 को पैरेलल में कनेक्शन कर दिए और 1 को क्या किए सीरीज में कनेक्शन कर दिए। अब हम देखते हैं कि 6 ओम यहाँ पे है, 6 ओम यहाँ पे है और ये वाला 6 ओम है। तो इस पर जो रजिस्टर होगा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यानी इस पर जो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे क्या हो जाएगा, आर डैश मान लेते हैं इसको, आर डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6, यानी यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 12, यानी ये 3 ओम आ गया। तो इसका मतलब दोबारा इसको हम रिपीट करते हैं फिर से, ये हो जाएगा 3 ओम और ये हो जाएगा 6 ओम, ये 3 ओम और ये वाला सॉरी ये 3 ओम और ये वाला 6 ओम, यानी ओवरऑल मिला के जो मेरा आर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट कितना ओम आ गया 9 ओम आ गया। तो बच्चों 1 वाला क्लियर हो गया, यानी 9 ओम हमको लाना है। तो 9 ओम लाने के लिए 2 रजिस्टर को पैरेलल करना होगा, 1 को सीरीज करना होगा साथ में। ठीक है, तब जाकर 9 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 4 ओम का। तो 4 ओम लाने के लिए अब हमको क्या करना होगा, तो 4 ओम लाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में करते हैं। इस पर 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल किए थे, उसको उस पर 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में करते हैं। यानी दूसरा नंबर केस के लिए हम क्या कर रहे हैं 2 को सीरीज में कर रहे हैं, 2 को सीरीज में कर दे रहे हैं। यानी ये रहा 6 ओम, ये भी रहा 6 ओम और इसके पूरे के साथ में एक पैरेलल कर देते हैं 6 ओम का, ये 6 ओम का। ठीक है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस को पैरेलल कर दिए। ठीक है, अब ये 6 और 6 मिला के 12 हो गया। फिर से इसको हम रीड, यानी ये 6 और 6 मिला के कितना हो जाएगा 12 ओम का रेजिस्टेंस होगा, ये 12 ओम आ गया। और इसके साथ पैरेलल कितना है, इसके साथ पैरेलल में 6 ओम है। अब इसका जो इक्विवेलेंट निकालेंगे, यानी आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12, यानी ये 1/12 सिंपल डायरेक्ट करते हैं कि 12 इंटू 6 और प्लस 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 72 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 4 ओम रेजिस्टेंस। यानी 4 ओम रेजिस्टेंस के लिए मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो 4 ओम आया, दैट मीन्स ये वाला। इस केस में हमको क्या करना होगा 2 ओम को सीरीज में करना होगा और एक सारे के साथ में सीरीज के साथ में 1 को पैरेलल करना होगा, तो मेरा 4 ओम आ जाएगा। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर, यानी उस विद्युत हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 8 ओम है। क्लियर है, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर
विद्युत मेन से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। कितना करंट लेता है वो हीटर? तो 15 एम्पियर का करंट लेता है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर 8 ओम है। ठीक है, हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है और वो करंट कितना ले रहा है? I इज इक्वल टू 15 एम्पियर का करंट ले रहा है। क्लियर है? कितना समय तक के लिए? यानी 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए यानी 2 घंटे तक, है ना। T इज इक्वल टू 2 घंटा ये समय ले रहा है। तो यहां पे निकालना क्या है कि हीटर में उत्पन्न उष्मा की दर। तो बच्चों यहाँ पे हीटर में उत्पन्न उष्मा की दर निकालना है। क्लियर है? तो उष्मा की दर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? यहाँ पे हीटर में उष्मा की दर परिकलित करना है। दैट मीन्स यहाँ पे हीट नहीं निकालना है, यहाँ पे उष्मा की दर निकालना है। हीट एनर्जी नहीं निकालना, उष्मा की दर, दैट मीन्स पावर निकालना है। तो पावर कितना हो जाएगा वो हमको निकालना है। हीटर में कितना पावर? तो उष्मा का दर, दैट इज उष्मा का दर यानी वर्क बाय टाइम इज इक्वल टू पावर। तो यहाँ पे पावर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? पावर इज इक्वल टू VI होता है। ठीक है, और V इज इक्वल टू IR भी होता है। दैट मीन्स IR इंटू आई भी हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? I स्क्वायर R भी लिख सकते हैं। यानी पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R यूज करेंगे। तो I स्क्वायर R, I कितना है? 15, इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू 8 हो गया। दैट मीन्स ये 225 इंटू 8 इज इक्वल टू 1800। ये क्या है? पावर का, सॉरी उष्मा की दर। उष्मा का क्या होता है? जूल। दर का क्या हो जाएगा? सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड। 1800 जूल पर सेकेंड इसका पावर हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन में किस तरह दिख रहा है कि उष्मा, उत्पन्न उष्मा की दर परिकलित करिए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि उष्मा निकालना है यानी हीट निकालना है, तो हीट नहीं निकालना है। हीट का जो दर है यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ द हीट एनर्जी वो हमको निकालना है। दैट मीन्स पावर। तो पावर इज इक्वल टू 1800 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिपथ में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभोक्त शक्तियों की तुलना करना है। ठीक है, यानी पहला केस कि 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम और 2 ओम श्रेणीक्रम संयोजन। दैट मीन्स जब 1 ओम और 2 ओम रेजिस्टर को जब श्रेणीक्रम में संयोजित करते हैं तो वो जो 2 ओम रेजिस्टेंस है वो 2 ओम रेजिस्टर कितना कंज्यूम करेगा पावर, ये हमको निकालना है। दूसरा केस कह रहा है कि जब 4 वोल्ट बैटरी के साथ में संयोजित कर रहे हैं 12 ओम और 2 ओम का पावर क्रम संयोजन में, उस समय भी 2 ओम पे कितना कंज्यूम करेगा पावर, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन करते हैं एक एक केस को। यानी फर्स्ट केस में क्या है? जब 1 ओम रेजिस्टर और 2 ओम रेजिस्टर को क्या कर रहे? श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। अब इस पर बैटरी के जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट बैटरी के साथ में इसको संयोजित कर दिए। तो उस समय पूछ रहा है कि 2 ओम पे कितना पावर होगा। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो हमको सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है मुझे ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है करंट हर रेजिस्टर पे सेम होगा। फिर उस पर वोल्टेज भी कितना ड्रॉप कर रहा है वो भी हमको फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम करंट देख लेते हैं, करंट कितना है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 + 2 इज इक्वल टू 3 ओम हो जाएगा। तो उस समय सर्किट टोटल करंट कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा, यानी V/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। V कितना? 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3, यानी करंट हो जाएगा 2 एम्पियर का। यानी सर्किट पे कितना करंट? 2 एम्पियर का। तो इस पर भी करंट 2 एम्पियर हो जाएगा, इस पर भी करंट 2 एम्पियर हो गया। ठीक है, यानी इस पर भी 2 एम्पियर का करंट आ गया। अब हमको देखना है कि 6 वोल्ट जो बैटरी है, ये जो 6 वोल्ट बैटरी है यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है 6 वोल्ट है, इस पर कितना आएगा और इस पर कितना आएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम आ जाएगा पर इसका जो वोल्टेज है वो अलग अलग हो जाएगा, हर एक रजिस्टर पे अलग अलग वोल्टेज। तो इस पर कितना वोल्टेज होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो इस पर जो करंट कितना है? 2 एम्पियर का करंट है। रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम का है। तो इस पर वोल्टेज कितना हो जाएगा? तो यानी विभव 2 ओम प्रतिरोध में विद्युत विभव
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी V इज इक्वल टू I इंटू आर, दैट मीन्स 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4 वोल्ट का, यानी इस पर जो ड्रॉप होगा पोटेंशियल कितना ड्रॉप करेगा, यानी 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल कितना 4 वोल्ट, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो 4 वोल्ट का हो जाएगा, तो इस पर कितना हो जाएगा 2 वोल्ट होगा, क्योंकि ओवरऑल कितना है 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। तो 4 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज आ गया और इस पर करंट कितना 2 एम्पियर का करंट आ गया, तो इस पर पावर कितना होगा, देयरफॉर शक्ति, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, पावर ऑन 2 ओम रेजिस्टर, यानी 2 ओम प्रतिरोध में विद्युत शक्ति कितना हो जाएगा, विद्युत शक्ति इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई इज इक्वल टू 4 इंटू 2, यानी 8 वाट का पावर हो जाएगा। क्लियर है, यानी 2 ओम पे कितना पावर होगा, 8 वाट का। क्लियर है, ये तो फर्स्ट केस क्लियर हो गया। अब सेकंड केस मैंने देख रहा हूं, तो सेकंड केस क्या है, सेकंड केस तब तक इसको उतार लेते हैं। तो फर्स्ट केस क्लियर हो गया, अब हम सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में क्या है, ये जो रेजिस्टर है 12 ओम का और 2 ओम का पासवर क्रम में कर रहे हैं, यहाँ पे पासवर क्रम 12 ओम को और 2 ओम को, ठीक है। इसका जो वोल्टेज कितना है वही 4 वोल्ट है, ठीक है। तो अब देखना पड़ेगा कि इस पर करंट कितना आ रहा है, पूरा पहले होल सर्किट पर करंट देखेंगे, फिर करंट का बंटवारा होगा, क्योंकि वोल्टेज तो सेम होगा, इस पर भी कितना 4 वोल्ट आएगा, इस पर भी 4 वोल्ट आ जाएगा। अब करंट का बंटवारा होगा, यानी 12 ओम का रेजिस्टर जो है उस पर करंट कितना होगा, 2 ओम का जो रेजिस्टर है उस पर करंट कितना होगा, हमको ये देखना होगा। तो सर्किट पे जो करंट है वो करंट कितना आ रहा है, क्लियर है। तो सर्किट पे जो करंट होगा वो करंट कितना आ जाएगा, इसमें से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस पर जो करंट होगा कितना होगा। तो इस पर करंट इज इक्वल टू कितना होगा, यानी धारा, विद्युत धारा 2 ओम प्रतिरोध में विद्युत धारा कितना हो जाएगा, 2 ओम प्रतिरोध में विद्युत धारा क्या होगा, I इज इक्वल टू V बाय आर होता है। तो V बाय आर, V कितना 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय R कितना 2, यानी 2 एम्पियर का करंट होगा। ये जो प्रतिरोध है 2 ओम पे कितना करंट होगा, 2 एम्पियर का करंट होगा। क्लियर है, तो 2 एम्पियर का करंट मिल गया, यहाँ पे वोल्टेज भी पता है, तो पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ओम पे, यानी पावर इज इक्वल टू वी आई। तो पावर यानी 4 इंटू आई कितना है 2, यानी 8 वाट, यानी इस केस में भी कितना आ रहा है 8 वाट का पावर हो जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। चलो बच्चे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, 2 विद्युत लैंप है, ठीक है, यानी हम उसको बल्ब ही सोच लेते हैं। 2 विद्युत बल्ब है, जिनमें से एक का अनुमतांक जो है वो 100 वाट, पावर 100 वाट है और वोल्टेज 220 वोल्ट है। क्लियर है, एक का, दूसरे का जो है 60 वाट का है और पावर 220 वोल्ट का, ठीक है। तो विद्युत मेंस के साथ पासवर्ड क्रम में संयोजित किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो लैंप है, हम एक काम करते हैं, इसको लैंप ही मान लेते हैं, विद्युत लैंप, ठीक है। एक ये वाला हो गया और इसको एक और है, एक ये वाला हो गया, ठीक है। दोनों को क्या किए, पासवर्ड क्रम में संयोजित किया गया। तो कह रहा है कि 220 वोल्ट बैटरी के साथ में जब ये जो सबको संयोजित किया जा रहा है, तो करंट कितना होगा ये हमको सर्किट में देखना पड़ेगा, कितना करंट होगा, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो इसका जो पावर है इसको मान लेते हैं P1 इज इक्वल टू 100 वाट और उस पर जो वोल्टेज है V1 इज इक्वल टू 220 वोल्ट लिया, ठीक है। इसका भी पावर जो है P1 इज इक्वल टू 60 वाट और जो वोल्टेज है V2 ले लेते हैं 220 वोल्ट। क्लियर है, तो बच्चे हमको ये फाइंड आउट करना है, ये जो लैंप है, दोनों लैंप पे रेजिस्टेंस कितना ओम का है, कितना ओम रेजिस्टर हो रहा है, ये हमको फाइंड करना है। तो ऊपर वाले लैंप के लिए हमको देखना कितना रेजिस्टेंस हो रहा है। तो पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर
बाय आर हो जाएगा, ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर, और आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी। ना आर वन इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी वन। तो वी वन कितना हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100, ये और ये, यानी ये 484 ओम रेजिस्टेंस होगा। क्लियर है। दूसरा केस में सिमिलरली R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2, यानी V2 का स्क्वायर वोल्टेज तो सेम है 220 डिवाइडेड बाई P2 कितना है 60, ये और ये गया, इसका कितना हो जाएगा 484, 0 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 806 ओम रेजिस्टर होगा। ठीक है। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 484 इंटू 806 डिवाइडेड बाई 484 प्लस 806। इसको तो बच्चों जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आ जाएगा 302 ओम का रेजिस्टर। ठीक है, यानी R इक्विवेलेंट ये पूरे पे कितना रेजिस्टर हो जाएगा 302 ओम का। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि कितना धारा होगा ये, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना 220 वोल्ट है, रेजिस्टेंस पूरा कितना आ रहा है 302 ओम है, तो ओम के नियम से हम फिर से बनाएंगे इसको, ओम के नियम से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR हो जाएगा, और I इज इक्वल टू V बटा R हो जाएगा। V कितना है 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 302 है ना। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 0.73 एम्पियर, ये हो जाएगा धारा 0.73 एम्पियर। ठीक है आंसर। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर हो गया। तो आज का वीडियो इतना ही, और ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आने वाला जैक एग्जाम के लिए, तो अच्छे से इसको देखना वीडियो को, और अच्छे से इस क्वेश्चन को रिवीजन करना, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर करना। चलो ठीक है, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ।